संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडित टोडरमल जी ने जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी मुल्तान भाइयों के नाम, उनके प्रश्नों के उत्तर में उसकी चर्चा चल रही है। 3 व्याख्यान हो चुके हैं, आज उसके संदर्भ में 4था व्याख्यान है। देखो, जब कोई बात आरंभ से आरंभ होती है और जब हमारे सामने बिल्कुल नए श्रोता होते हैं तो कैसे बात आरंभ करनी पड़ती है वो अलग बात है, और वो संक्षेप और विस्तार उसमें करना अलग बात है। पंडित टोडरमल जी के सामने जो मुल्तान वाले भाई थे जिन्होंने ये प्रश्न किया था, वे सभी भाई टोडरमल जी से एकदम अपरिचित थे। उनमें बहुत बड़ा वेरिएशन था। वो ऐसे भी हो सकते थे जिनमें कोई कि जो बिल्कुल जैन धर्म से अपरिचित हों, और ऐसे भी हो सकते थे कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हों। ऐसा मानकर पंडित जी अपने प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पंडित जी को देखें तो वे पहले गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, और जो बाह्य में अन्य मतों को मानने वाले हैं, क्षेत्रपाल परमावती आदि को मानने वाले हैं, और दिगंबर शुद्ध सात्विक जैनियों में, अध्यात्मियों में भी जो निश्चयाभासी हैं, व्यवहाराभासी हैं और उभयाभासी हैं, उन सब का वर्णन करने के बाद उन्होंने 9वें अध्याय में जाकर के सम्यक दर्शन की बात शुरू की थी। जिस सम्यक दर्शन की बात उनने शुरू की थी और जो पूरी नहीं कर पाए, वो आत्मा के अनुभव पूर्वक ही होता है। अब उस अनुभव के काल अनुभव जब होता है तो वो आत्मा का अनुभव यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसमें प्रत्यक्ष होती है, अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। इस टाइप के प्रश्न उनके सामने थे। अब वो ऐसे जीवों को उन्हें सब बात बतानी थी। एक दिन में ही अथवा एक पेज में ही उनको ये बता देना था, ये 8 अध्याय उन्हें बता देने थे। फिर वे 9वें अध्याय में अनुभव की बात कह सकते थे ना। तो उन्होंने पहले ये कही, वो ऐसा मान के चलते थे कि वहाँ के जीव जिनने ये प्रश्न लिखे हैं वे निश्चित रूप से कुदेवादिक के मानने वाले तो नहीं होंगे, कुगुरु के मानने वाले तो नहीं होंगे, है ना। तो उन्होंने यहाँ से ही बात शुरू की, जो अपन ने कल पंक्तियाँ पढ़ी थी ना, कि जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है। अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादिक को नहीं मानता। ऐसा मान रहे, ऐसे वो जीव हैं। इन जीवों को हमें समझाना है। ये समस्या नहीं है कि वे कुदेव और कुगुरु को मानने वाले हैं। एक बात इसमें ध्यान देने की ये है, अपन जब देवशास्त्र गुरु के संबंध में बात करते हैं, देवशास्त्र गुरु के संबंध में बात करते हैं तो देव के साथ शास्त्र लगाते हैं, गुरु को सिद्ध। लेकिन पंडित जी ने शास्त्र को तो छोड़ दिया और उसकी जगह धर्म लगाया। देव गुरु धर्म, तो देव के बाद गुरु का नंबर रखा और फिर धर्म का नंबर रखा। बात प्रकारांतर से वही आ जाती है कि सच्चे देव अरहंत सिद्ध हैं। सिद्ध तो आदर्श हैं, अरहंत देव हैं जिनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको तत्व ज्ञान मिलता है। आचार्य उगे हैं कि उस तत्व ज्ञान को व्यवस्थित करते हैं। गणधर देव भी आचार्य में आते हैं और उसको
व्यवस्थित करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, और उपाध्याय हैं वो पढ़ाते हैं, और जो जीवन में आचरण करते हैं वो साधु हैं। वो ही सच्चे पंच परमेष्ठी हैं, और उनके द्वारा प्रतिपादित, देव और गुरु दोनों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वो धर्म, और उनके द्वारा प्रतिपादित जो वाणी है वो जिनवाणी। और वो धर्म भी आकाश में तो है नहीं, उसी जिनवाणी में प्रतिपादित है। तो इस प्रकारांतर से वही बात आ जाती थी, लेकिन उनके दिमाग में देव गुरु धर्म इस तरह के शब्दों का प्रयोग इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पूरे में और इसमें भी मिलेगा। तो वो ये मानते थे कि वो मुल्तान भाई वाले भाई जिनने उन्हें प्रश्न लिख के भेजे थे, और जिस प्रकार के वे प्रश्न थे, वे इसमें तो कट्टर होंगे। देव गुरु धर्म इनके संबंध में तो उनकी कोई भूल, मोटी स्थूल भूल नहीं होगी, और वे उनको मानने वाले नहीं होंगे। जैसे मैंने कल को थोड़ा कहा था कि ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि जो लोग कहते हैं गर्दन कट जाए, लेकिन मैं कुदेव के चरणों में तो गर्दन नहीं झुकाऊंगा, कुकुर को तो नहीं झुकाऊंगा। आज बड़ी समस्या खड़ी होती है, हैं? तो ऐसे होंगे वो। पंडित जी कहते हैं मुझे उन्हें 7 अध्याय 8 अध्याय सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके प्रश्नों के प्रश्न जैसे हैं कि अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, ये बात है। वे तो ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा समझते हो कि हम देवसास गुरु के देव गुरु धर्म के मामले में एकदम कट्टर हैं, सही है, हम सही समझते हैं, और हम उसको कट्टरता से पालते हैं, और हमारा धर्म के अनुसार ही आचरण है, खान पान उठन बैठन धंधा पानी शुद्ध सात्विक है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम अनुभवी हो। भाई यहाँ से वो बात शुरू करते हैं। यानी इसके पहले ये इन चीज़ों की आवश्यकता तो है ही, और अपने इस शिविर में इन कक्षाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से वो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और गोष्ठियों के माध्यम से आज पहला अध्याय, कल दूसरा अध्याय, परसों तीसरा अध्याय, ऐसे पूरे अध्याय 9 अध्याय की चर्चा, 10 दिन का शिविर है ना, तत्व चर्चा के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से उन सब की चर्चा होने वाली भी है। अब रहस्यपूर्ण चिट्ठी तो इस चर्चा से जो पूरी तरह परिचित हैं, ऐसा मानकर वो कहते हैं उन लोगों का प्रश्न है कि हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव के काल में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्हें अनुभव वास्तव में तो नहीं है, लेकिन उसके बहुत नज़दीक हैं, और वो ऐसा समझते हैं कि हमें अनुभव है, लेकिन वो ये अनुभव भी करते हैं कि हमको अंदर में भगवान आत्मा दिखा तो नहीं। हम किसी से कहते हैं कि तुमने भगवान आत्मा देखा है, अनुभव किया है, तो अंदर से वो ऊपर से कुछ भी कहे, अंदर से उसका मन कचोटता है कि मैंने अंदर में आत्मा, जैसा कि मैं ये देखता हूँ रूमाल, ऐसा दिखाई तो नहीं दिया मुझे। शास्त्रों में पढ़कर जाना है क्या, लेकिन वो आत्मा को मैंने देखा नहीं है। तो इसलिए वो प्रश्न होता है कि मैं आपसे पूछता हूँ, हम कहते ये होता है कि नहीं होता, दिखाई देता है कि नहीं देता है, ये सब संशय खड़ा हो जाता है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो अब किसी को नहीं देना है, क्योंकि अनुभव में भी दिखाई नहीं देता है, घबराना नहीं। क्योंकि हमारे पास जो इंद्रिय ज्ञान है, जिनके माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं, वो सब रूप रसगंध स्पर्श को ही ग्रहण करते हैं, और भगवान आत्मा आरूपी है। इसलिए वो पंडित जी ने लिखा, उसे प्रदेश प्रत्यक्ष तो नहीं होते, और जब तक प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो तब तक वो स्पर्शता भाषित नहीं है। देखो एक किताब है ना, अब इस किताब का वर्णन अच्छे से अच्छा विद्वान, वो चित्रकार जिसने ये चित्र बनाया है, उससे भी कहोगे तुम 1 घंटा में हमें समझा, और एक किताब हम दिखाएं नहीं,
तो वो जो समझाएगा आपको, उससे आपके दिमाग में ये किताब कैसी है ये आ जाएगी समझ में। टोडामल जी के यहाँ फोटो है, ऊपर अध्यात्म संदेश लिखा है कि ग्रीन कलर से ऐसा बनाया है, पगड़ी है, वो सब बताए खूब भाषा में। आपको आ सकता है नहीं, घंटों समझाए, लेकिन फिर 1 सेकंड को ऐसा दिखा दे तो सब स्पष्ट हो जाता है। मैं इसलिए बात कहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं आया था टोडरमल स्मारक भवन में, और यहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो गई थी, मुझे निमंत्रण मिला था, लेकिन मेरी एमए की परीक्षा थी तो मेरे पेपर थे, कोई 18 मार्च करीब था, और उसमें मेरे उसी दिन पेपर थे, इसलिए मैं नहीं आ सका था। तो यहाँ से खानिया चर्चा नाम की किताब एक छपी थी पंडित फूलचंद जी ने। तो पंडित फूलचंद जी ने उसके आरंभ में भूमिका में ये टोडरमल स्मारक भवन कैसा है इसका चित्रण उन्होंने किया था। दिखाता था बीच में एक हॉल है, चारों तरफ कमरे हैं, 32 कमरे हैं, ऐसे हैं। वो सब वर्णन जैसे इस टोडरमल स्मारक का हो सकता है, आप उठा के देखना खानिया तत्व चर्चा, अभी भी उसमें है वो। तो मैंने वो पढ़ा क्योंकि मुझे जिज्ञासा थी कि टोडरमल स्मारक भवन कैसा है। मेरी तो कल्पना ऐसी थी कि बीच में हॉल होगा, फिर चारों तरफ जगह होगी, फिर उसके बाद कमरे होंगे। ऐसा होता है ना बड़ी जगह, हॉल बीच में होता है, फिर बाद में रोड होता है, और रोड के बाद में कमरे होते हैं, ऐसे कमरे होंगे। तो जो मैंने कल्पना की थी उसे पढ़कर जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो मुझे ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तो कमरे हॉल से लगे हुए थे, नीचे थे, ऊपर थे, और वो तो रोड तो बाहर बाद में था। मैं बताऊं कि इतना बड़े विद्वान के द्वारा लिखा हुआ वो टोडरमल स्मारक भवन का परिचय है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े विद्वान के द्वारा पढ़ा हुआ, मैं तो बच्चा ही था ना, उसको तुम्हारी उम्र का ही था ना, तो मैं उसको नहीं समझ सका था कि ये क्या है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम अमूर्तिक आत्मा का वर्णन जो हम करें तो उसको समझ पाना कितना कठिन है, वो कितना अस्पष्ट होगा। विशुद्धम परोक्ष प्रत्यक्षम, विशुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और अविशुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है। तो वो परोक्ष ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। हमें आत्मा का अनुभव भी उससे ही होना है। तो परोक्ष में तो अस्पष्टता रहने वाली ही है, परोक्ष में अस्पष्टता रहने ही वाली है। तो उन लोगों को जो वहाँ के लोग होंगे, हर जगह जो परिस्थिति होती है कि वे जो जिनको अनुभवी मानते होंगे अथवा जो स्वयं को अनुभवी मानते होंगे, उन्हें वो आत्मा उतना स्पष्ट तो दिखाई नहीं देता होगा। तो उन्हें शंका होता है कि भाई हमें आत्मा तो दिखा नहीं। वही तो कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान का गेय बने तब आत्मानुभव होता है, सम्य दर्शन होता है। तो उनने इस टाइप के प्रश्न पूछे थे। पंडित जी ये बात समझ गए, इसलिए वो कहते हैं कि कोई आदमी ऐसा मान ले वह कि मेरी देर सा गुरु के संबंध में समझ है वो सही है, और मैं उसी बहुत दृढ़ता से उसका पालन करता हूँ, और मेरा जो खान पान है वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार है, जैसा ये गृहस्थ को होना चाहिए वैसा ही है, उससे कम किसी प्रकार नहीं है। तो मुझे जो आत्मा के दर्शन होते हैं तो वो दर्शन कैसे होते हैं, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष की शंका बिल्कुल बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। और कैसे भूमिका वाले की ये शंका है समझ लीजिए आप। आपको समझो कि मैं तो देखो 5 साल पढ़ लिया, अब तो मैं तो टॉप पे आया हूँ, सब लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, तो और जो मुझे आत्मा का दिखाई तो देता नहीं है। अब मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं क्या समझाऊँ दुनिया को, हैं? ये अनुभव सम्यक दर्शन नहीं है, तब तो ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है। हो गई, लेकिन होगा वो भी चक्कर में एक दफ़े तो आ जाएगा। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी सिर्फ इसी प्रश्न के जवाब के लिए वास्तविक है, और मैं जो इसको पढ़ा रहा हूँ वो मेरा भी वही उद्देश्य है। वहाँ तक पहुँचने में अपन को थोड़ा समय लगेगा, है ना,
लेकिन अपने पास जितना समय है उतने में मैं पूरी करूँगा। तो देखिए कि स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के प्रश्नों के उत्तर, उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष के ऐसे ही प्रश्न आपने किए। ये पहला प्रश्न है, और फिर प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न उत्तर, वो पद्धति थी ना। और फिर पंडित जी की भी आदत थी कि खुद ही प्रश्न उठा उठा करके फिर उत्तर देना। तो वो कहते हैं उसके बारे में मैं लिखता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार लिखता हूँ। तो पहले वो ये कहते हैं कि आत्मा का अनुभवी कोई जीव है और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो उसके सम्यक ज्ञानत्व का निर्णय ये लौकिक चीज़ों के सही ज्ञान से संबंधित नहीं है। वो 2 और 2 5 भी कहे तो भी संबंधित हो सकता है, आत्मानुभवी हो सकता है, और 2 4 कहे तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो ये सम्यक और मिथ्या नाम तो उस सिद्धांत से अपना जो आत्मा उनको अनुभव में आया, उसमें जो उनका अपनापन हुआ, उससे सम्यक दर्शन का निर्णय होता है, उसमें अपनेपन से। और यही मैं हूँ ऐसे ज्ञान से सम्यक ज्ञान का निर्णय होता है, और उसी में अपना मानकर, अपना जानकर, और जो हमारी अनंतानुबंधी कसाय का अभाव रूप परिणति है, अब वो इसी भाषा में बोलना पड़ता है कि वो अनंतानुबंध अपनी कई शायद कौन सी किताब है उसमें बताने की कोशिश की है कि अनंतानुबंधी के संबंध में जैसे अपने ये काम होते हैं ना, तो उसमें कौन सा तो अनंतानुबंधी का है और कौन सा अप्रत्याख्यान का है और कौन सा संजुलन का काम है। क्यों, अपने चारों ही कसाएँ हैं मालूम। तो अपने ये काम में हम जो अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का कार्य हो और हम उसे मान लेते हैं अनंतानुबंधी है, कि अनंतानुबंधी का कार्य हो और हम उसे मानते हैं ये तो अप्रत्याख्यान वर्ण के उदय से है। हमको ये कैसा शास्त्र में बताई 5वें गुणस्थान वाले को भी इतना गुस्सा हो सकता है। हम तो भरत चक्रवर्ती को 1 मिनट में लाके खड़ा कर देंगे, चक्र चला दिया। अब चलाया था कि नहीं चलाया था वो बाद की बात, अब निर्णय करेंगे, लेकिन हमारे पास तो है ना, इतना गुस्सा तो उसे आ सकता है कि सगे भाई पर भी चक्र चला दे। अब एक कौन सिक्का है, अनंतानुबंधी है कि नहीं है? यदि वो अनंतानुबंधी नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो सहायक समय दृष्टि थे। तो हम फिर काय को, कौन से गुस्से को अनंतानुबंधी माने? श्रीमद ने लगा द्वेष अरोचक भाव, तो कहते आत्मा में के प्रति जो अरुचि है वो है क्रोध। बोलो अब हमें गुस्सा होता दिखाई नहीं देता है? हमें आत्मा के समझने का अंदर से सातिशय प्रेम नहीं है, बहुत अधिक प्रेम नहीं है। छोड़ हजारों काम, देखा ना, एक आत्मा में हजारों काम छोड़ के मुझे एक आत्मा लगना, ऐसी रुचि हमें दिखाई नहीं देती है। वो कहते तेरा जी अनंतानुबंधी क्रोध है। कोई आदमी आपको ऐसा लगता है कि ये आत्मा को समझा सकता है कि इस लोक में अभी कोई हमें दूसरा नहीं दिखता है। विद्यानंद जी महाराज ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि स्वामी जी तो गए, अब मैं समय सार कुछ समझना चाहता हूँ कुछ, तो मैं सारा निगाह डोलाई तो मुझे अब आप ही दिखते हो, तो 1-7 दिन मेरे लिए आप समय सार सुनो। तो फिर वो बुजुर्ग थे ना, 80 वर्ष से ऊपर के थे जब उनने मेरे को बुलाया था। तो वे बैठे ना 8 दिन सुबह शाम 1-1 घंटे रोजाना बैठे और बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उनने प्रश्न किए। अब ऐसा तुम समझ रहे हो कि इस आदमी से मुझे इस तरह की चीज़ मिल सकती है और फिर भी तुम नहीं सुनते हो प्रेम से बैठ कर के, तो वे कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध है। क्योंकि हमें तो हम जानते हैं ना सब वो, और हमने उन्होंने सुना है ना। गणधर देव ने नहीं सुना था, कितनी दफ़े सुना था, और रोजाना सुनते थे कि नहीं सुनते थे। वो चीज़ इतनी मार्मिक है कि तूने सुना था कि नहीं सुना था इससे कुछ मतलब नहीं है, और अत्यंत रुचि पूर्वक सुनने की तेरी रुचि होना चाहिए। अब इसको हम कहें कि तुम्हारा जो अनंतानुबंधी क्रोध है, कौन माई का लाल मानने को तैयार है? तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आए
तो हम अनंतानंद के क्रोधी हो गए। और तुम्हारा प्रवचन सुनने आते तो बस तुम्हारा अनंतानंद क्रोध नहीं, सम्यक दृष्टि हो जाते। क्यों? ऐसे ही कहने वाले लोग हैं ना इस जगत में। तो वो पंडित जी यहाँ ये बता रहे कि उसके ये नहीं, लेकिन वो जो ज्ञान है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही में है। अब वो उसका नाम प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है वो अभी नहीं कहना चाहते, वो तो आगे बताएंगे। वो कहते केवल ज्ञान का अंश है। यहाँ कहते हैं ना, वो जो तेरे पास ज्ञान है वो केवल ज्ञान का अंश है और तेरा काम उससे हो सकता है, तेरा काम उससे हो सकता है। साहब हमको तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं, हो गई नहीं। यार केवल ज्ञानी, जिसको केवल ज्ञान होगा वो काहे को केवल ज्ञानी का वो पुरुषार्थ करेगा। और मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान तो काम के हैं ही नहीं, क्योंकि वे तो पुद्गल को ही जानते हैं। तो एक अकेला मत श्रुत ज्ञान ही रह गए ना, और वो हमारे पास है। आगम के आधार पर तो ये निर्णय हुआ ना कि वो ज्ञान हमारे पास है कि आत्मा समझा जा, हम समझ सकते हैं कि सब बातें तो निगोदिया के पास भी है। नहीं, उसमें नियम है ना कि सैनी पंचेंद्रीय होना चाहिए, हैं? तो सैनी पंचेंद्रीय भी हम हैं, माने हमारी पूरी पात्रता हम में है। तो फिर यदि मैं सुनने में, समझने में, पढ़ने में रुचि नहीं है तो अनंतानबंदी के उदय से ही नहीं है। अब इस अनंतानबंदी क्रोध को कौन समझाए? पूज्य गुरुदेव सिंह ने पकड़ा इस बात को। और श्रीमद की महिमा उन्हें क्यों आई कि उनने लिखा था द्वेष अरोचक भाव, क्रोध नहीं लिखा। कहते क्रोध, द्वेष शब्द क्रोध के अर्थ में है और अरोचक भाव माने अरुचि, आत्मा की अरुचि ये अनंतानबंदी क्रोध है। बोलो, हम सब इतने विद्वान इतना सब सुनते हैं, मैंने भी कई दफे कहा होगा और नहीं भी कहा हो, लेकिन हमारे कहाँ उस पर हमारा इतना वजन गया है? अभी तक नहीं गया ना कि ये क्रोध, ये असली गुस्सा ये है, इसने हमारे सम्मा दर्शन को रोक रखा है निमित्त की अपेक्षा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों हमारे पास हैं वो सम्यक ज्ञान है, और वो केवल ज्ञान का अंश में सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा वो जो जीव है, सम्यक दृष्टि जीव, वो उसका ज्ञान सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार का होता है। इसके बारे में कल मैंने कहा था कि एक तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, वो तो केवल ज्ञानी को भी है, वो भी निर्विकल्प नहीं है उसके हिसाब से, तो है ना। लेकिन जो हमारा लोक में विकल्प जिस कहते हैं, जो राग मिश्रित विकल्प है, मिथ्यात्व मिश्रित विकल्प है, राग का अर्थ मिथ्यात्व भी होता है। जहाँ राग आदि कहते हैं जो सब आते हैं, शांति जी बता रहे थे ना कल की उस क्लास में कि वो उसमें लिखा है कि जिन्हें कसाय, जिन्हें न हो वे कसाय नहीं करें। तो कसाय में मिथ्यात्व शामिल है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, यानी कसायांत, उसका अर्थ कसाय होता है। अब पंडित जी ने उस अर्थ में कसाय अर्थ किया, और इसी को लेकर बड़े बड़े आचार्य आज के वो कहते देखो कसाय से बंद होता है, लिखा है, और जिन्हें बंद नहीं करना वो वे कसाय नहीं करें, इसलिए मिथ्यात्व बंद का कारण नहीं मानते। अब इसमें मिथ्यात्व शामिल है। अब हम कौन सी डिक्शनरी में निकाल के बताएं? ये तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारा विश्वास करो साथ, तो तब हम कहें कि इसका अर्थ ये है, तो तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। और वे नहीं मानो, उनसे तो ऐसे कह भी नहीं सकते, जितनी दृढ़ता से तुमसे कह सकते हैं उनसे कह नहीं सकते हैं, और वे मान नहीं सकते हैं, है ना। तो वो यहाँ कहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए। कि जब तुम कहते हो शुभाशुभ भाव दोनों को हे मानता है, उपादेय नहीं मानता है, करने योग्य नहीं मानता है, और फिर वो हो रहा है उसकी पर्याय में, खुद की में, और जिसको संबंधिष्टि मानता है उसकी में, चाहे वो खुद को हो चाहे उसको लो। खुद की तो हम कह नहीं सकते गारंटी से वो संबंधिष्टि है, लेकिन संबंधिष्टि के शुभाशुभ राग, इतना राग बढ़ता है, इतना पंचेंद्रिय के विषयों में इस तरह से लगा हुआ है, और हर कीमत पे उसे पंचेंद्रिय के विषय चाहिए,
है ना, तो हम उसको नहीं मान सकते हैं कि वो सम्मान ऐसा नहीं। देखो कई बातें ऐसी हैं, भरत चक्रवर्ती के बाद फिर बीच में आ जाता है, क्यों तो मैं कहता हूँ आपसे कि ऐसे भी लोगों को मैंने कहते सुना है कि जब वे गए और जिस राजा ने मना किया तो उससे कहा कि हम चढ़ाई करेंगे, इसको मार डालेंगे, ले लेंगे, छीन लेंगे। और ये उन्हें ये कहा कि तेरी लड़की से शादी मैं करूँगा, क्योंकि उनको समझ राज वो था कारण, तो वो मना करेगा तो उसे मार करके भी उससे शादी करेंगे। और इनको तुम पढ़ना शास्त्रों में भी, तो वहाँ भी इस तरह का कथन ज्ञानियों के उसमें मिल जाएंगे, आप समझे ना। तो वो तो लड़के मार के हत्या करके भी किसी लड़की से शादी करना चाहता है, और तुम कहते हो कि वो उसका भोगता नहीं है, हैं? वो उसको राग नहीं है, हैं? तो हम इसको कैसे माना? ऐसा विकल्प खड़ा होता है ना। अब ये जो अनुवृत्ति है, महावृत्ति है, वो भी सम्यक दृष्टि है, उसमें तो ऐसा विकल्प हमको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो ये इसमें तो देख सकते हैं ना कि वो कह रहा है। इसलिए मैंने एक कोशिश की कि वो बराबर मना करता है कि देखो ठीक है अपन एकता के लिए निकले हैं, अरे लेकिन मैं रोजिना लड़कियों की शादी मेरे पास प्रस्ताव आते हैं, फिर कहते तुम शादी करो और तुम लोग भी पीछे पड़ते हो, तो ये मुझे ये पसंद नहीं है। तो चलो इतना तो बंद करो कम से कम, है? और कोई उपहार लेके आए, किताब लाके देवे, रत्न देवे तो ले लो, लेकिन अब वो लड़की दे रहा है, और वो अब लड़की तो वो मुझे ही दे रहा है और मुझसे ही शादी करना चाहता है। तो मैंने मिनिस्टरों से ने समझाया कि साहब ये तो ऐसा नियम है, नियम योग है। क्यों कि वो लड़की देकर अपने को सुरक्षित करता है, क्योंकि वो तुम उसके जमाई बन जाओगे तो उसके साथ वो शांति से अपना राज्य को चला सकेगा, तुम्हारे अंडर में हो गया, लेकिन फिर कोई नाराज़गी का सवाल नहीं रहता। और आपको भी इसलिए करना चाहिए कि जिसकी धन धरती हरी, वो आदमी कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन उसके हम जमाई बन गए तो वो जमाई को कोई नहीं मार सकता है, इसलिए आप सुरक्षित होते हैं। अरे ये जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं वो सब उनके रिश्तेदार हो गए, वो सब ससुराल हो गई हैं, सब ससुर हो गए। देखो साला नहीं कह रहा हूँ मैं, जानबूझ के क्यों नहीं कह रहा हूँ कि वो ससुर का ऐसा है कि अपनी लड़की विधवा हो जाए वो किसी कीमत पर भी नहीं चाहेगा। साला तो बहन विधवा हो जाए तो हो जाए, मार डालेगा खुद ही बहन हुई को, आप समझ गए ना। तो उसका जमाई हो जाएगा तो वो कम से कम इसके विरुद्ध नहीं जाएगा, और हत्या के लेवल तक तो नहीं जाएगा। वो समझाते हैं, और तब साहब इस बारे में आप ज़्यादा कुछ मत बोलो, ये तो आप विषय के साथ में हैं, आप शादियां करना चाहते इसलिए आपकी शादी हो रही है, ये बात नहीं है। आपकी परिणति को हम जानते हैं, वो मिनिस्टर बताते हैं कि आपकी परिणति कैसी है, उसको हम जानते हैं बस, लेकिन इसमें मत बोलो, ये तो होएगा। और आप स्वीकार करते जाओ, और फिर वो नहीं बोले और स्वीकार करते गए। अब क्या बोलें हम, अब हर एक को तो इतनी ये गहराई की मिनिस्टरों से उनकी क्या बात हुई थी ये मालूम नहीं है। क्यों? और शास्त्र में भी कहीं नहीं लिखी है, तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ी, हमें कैसे मालूम पड़ी? ख्याल में आई ना। यही तो हम कहते हैं, इसलिए तो भरतेश को पढ़ने की ज़रूरत है। अब तुम हमसे प्रमाण पूछोगे हैं कि कौन से शास्त्र में लिखी, अरे किसी शास्त्र में लिखी होती तो हमने लिखते ही नहीं किसी में नहीं लिखी है इसलिए तो लिखा। मैं तो पहले ऐसे बोला करता था कि किस शास्त्र में लिखी है, मैं बोलता था तो मैं कहता था उस शास्त्र में लिखी जो मैं लिखूंगा उस वक्त भरोसा भी नहीं था कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ऐसा मेरे मुंह से निकलता था कि उसमें लिखी है कि जो मैं लिखने वाला हूँ उस शास्त्र में लिखी है, देखना पड़ेगा तो हैं। अब ये ऐसे लोग भी हैं, इसमें ये तो क्या ये पंडित का लिखा हुआ है, हम तो जानते हैं उन्हें
हमने तो उन्हें चाय पीते देखा है हैं? और चाय पीने वाला भी कोई ऐसा लिख ले उसका बाद भी प्रमाण हो सकता है, क्यों कह सकता है कि नहीं? और कोई वो भी कह सकता है कि नहीं साहब बिल्कुल हैं। यदि हम ऐसे ज्ञानियों के वचन, पंडितों के वचनों को नहीं मानेंगे तो फिर टोडरमल जी का भी नहीं मान सकेंगे, फिर चैतन्य जी छाबड़ा का भी नहीं मान सकेंगे, फिर बनारसी दास का भी नहीं मान सकेंगे, फिर पंडित आसाधर जी, माने जितने भी विद्वानों के द्वारा लिखी हुई चीज़ें हैं वो सब अप्रमाण हो जाएंगी, तो मानना पड़ेगा। मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिसको उपलब्धि होनी है 5 समवाय आए हैं वो तो मान लेगा, और नहीं आया तो उससे बचने की तो 1000 उपाय है। फिर वो जो कहते हैं कि ऐसे शुभ शुभ परिणाम रहेंगे और सम्यक दर्शन जीव के, तो फिर अब ये पहला प्रश्न शुरू हुआ। यहाँ प्रश्न है, हो सकता है कि ये उनका ही प्रश्न हो और ये भी हो सकता है पंडित जी ने उठाया हो, क्यों देखा ना कि शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर पंडित जी ने वो गुमास्ता माना मुनीम के आधार पर दी। आज का मुनीम नहीं समझना तुम, आज का जो मुनीम क्लर्क होते हैं ना, अकाउंट लिखने वाले, वो मुनीम नहीं। तो कैसा मुनीम मालूम? आपके 100 ही बरस पहले हमने ही देखा है, ये बड़े बड़े सेठ होते थे, तो ये सेठ अपने ऑफिस खोल देते थे जगह जगह। अब आजकल की भाषा में ऑफिस नहीं, पहले दुकानें खोलते थे। जैसे सर सेठ हुकुमचंद थे तो 10 गाँव में दुकानें खोल दी। भागचंद जी सोनी थी, इनकी एक दुकान आगरा में थी, एक मुरैना में थी, एक खंडवा में थी, एक अजमेर में थी, भीलवाड़ा में थी, हर गांव में दुकानें थी। और उस पर एक आदमी को हेड बना करके बैठा देते थे। ये नेमीचंद जी पाटनी जो अपना मंत्री जी थे, इनके पिताजी आगरा की दुकान के हेड मुनीम थे, आप समझ गए ना। लेकिन बिल्कुल कोई नहीं जानता, सब जानते सेठ जी हैं, इन्हीं का सब कुछ है, समझे। और फिर वो तनख्वाह भी कैसे देते थे मालूम? तुम 54 के हिस्सेदार, अकाउंट बनाना तुम्हें और 4 आना की मुनाफा तुम्हें, वर्किंग पार्टनर बोलते थे उसे। पूंजी के पार्टनर वो और ये वर्किंग पार्टनर, ऐसे सारे मुनीम ऐसे ही थे। और वो जाकर के सारे सेठ जैसे ही रहते थे, सेठ जैसा ही व्यवहार करते थे। उनको ऐसा नहीं था कि इतने बजे पहुंचना, इतना ये करना, भाई और मुनीम रख लें, वे और 4 मुनीमों को रख लेते थे, चाहे वो एक लाइन भी नहीं लिखे मुनीम, आप समझ गए ना। वो पूरी दुकान की जिम्मेवारी उनकी रहती थी। वो तो सेठ जी तो अंत में 1 साल में देखते थे कि कितना मुनाफा हुआ, कि इस दुकान ने हमें इतना पैसा कमा के दिया, और जिसमें उसका भी 4 आने का काट दो, समझ गए ना। ये वो बस वो तो वो दुकान चलती रहने दो, उन्हें इतना कमाई हो रही है वो चलती रहने दो। अब उनने क्या किया उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब ऐसा गुमास्ता लेना तुम, उदाहरण पंडित जी के ज़माने का लेना ना, माने इतना वो ऐसा साधारण आदमी नहीं है। तो वो ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस भाव नहीं दे सकते, हमें घाटा हो जाएगा, हम ऐसा। वो बिल्कुल भाषा सेठ जैसी ही बोलता है। यदि आपका पैसा समय पर नहीं आया तो हम दावा कर देंगे, हमसे बुरा कोई नहीं समझना है। वो इस तरह जैसा नहीं कि एक मेरा मुनीम हूँ, मुझे को क्या लेना देना है, जब पैसा जाएगा तो सेठ का जाएगा, मेरे बाप का क्या जाता, ऐसा नहीं है। वो सचमुच उसकी ऐसी परिणति होती थी। वो पूरी बुद्धि से लगाकर, जैसे अपनी ही दुकान है इस तरह से वो चलाता था, कमाता था, बताता था, तो वो मुनीम। अब वो पंडित जी कहते हैं कि उस मुनीम, ऐसे मुनीम उस वक्त होते नहीं थे बेईमान, लेकिन वो कहते ऐसा यदि मुनीम के मन में ये पाप आ जाए तो वो मुनीम ही नहीं है, समझ गए ना। देखो पढ़ो, जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, घाटा हो जाए तो दुखी भी होता है, मुनाफा हो गया तो खुश भी होता है। उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। ये मुनीम की परिभाषा है जो मैंने समझाया ना तुम्हें।
हैं? जुदाई का विचार नहीं करता, विचार एकता का करता है। एक है, हम हैं, हमारा काम है, एक है। अब हम अशोकनगर में थे ना, वहाँ ऐसी 2-4 दुकानें थी। एक खुरई के सेठ थे, उनकी दुकान थी, और उसमें एक धर्मचंद जी ऐसे ही हेड मुनीम थे। और वो इतने थे कि सारे गांव में सबसे ज़्यादा उनकी चलती थी। सब लोग उनसे चंदा लेने जाते थे तो सबसे ऊपर उनका नाम लिखा जाता था। वो सेठ धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी। हम सेठ धर्मदास जी आए थे, और फिर हम वहाँ भी गए खुरई, जो जिनकी वह दुकान असलियत में थी। आप समझे ना? तो उनके घर पर भी ठहरे, तो उन्होंने कहा हमारी बात दुकान है। ये कौन के? धर्मदास जी हमारे संभालते हैं। तो मालूम पड़ा कि ये मुनीम थे। फिर उन्हीं के बगल में एक दूसरे मुनीम थे, वो सौगानी थे, रामलाल सौगानी हैं। तो वो भी ऐसे ही मुनीम थे। वो एक दुकान के 2 हिस्से हो गए थे, तो एक वो रामलाल जी को संभालवा दी थी, एक उनको संभालवा दी थी। मेरा पॉइंट समझ गए ना? तो वो पंडित जी समझा रहे हैं ना, देखो जो मैंने तुम्हें बताया मुनीम की परिभाषा अब समझ में आई। हेड क्लर्क ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, इससे समझ में नहीं आएगी। जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवृत्ता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवृत्ते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान में ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है। अब अंतरंग में ये होना जरूरी है और बाहर से वाणी में ऐसा होना जरूरी है नहीं है। एक मेरे मित्र थे यहाँ, नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्यों? बहुत गहरे मित्र थे, बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। तो वे रिटायर्ड हुए तो मैं जयपुर प्रिंटर्स से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, मेरी किताबें छपती थी वहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर प्रिंटर्स वालों से कह दो तो वे मुझे रख लेंगे। सच्ची घटना है बिल्कुल। तो मैंने कह दिया, उन्होंने उन्हें रख लिया। तो अब वो बुजुर्ग आदमी थे, सम्माननीय थे, वो मेरे कहने से आए थे, तो उनने और कोई काम नहीं दिया, ऐसे कुर्सी डाल के बैठा दिया बगल में, और कहा कि जो फ़ोन आए वो आप उठाना बस। उन्हें सेठ जी को नहीं उठाना पड़े, अपन कह देते ना कि फ़ोन तुम उठाना, अगर किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बात करनी, वही काम में कर देते। महीना 2 महीने बाद जब मुझे वो मिले सोहन लाल जी, मैंने कहा भाई कैसा है उनका काम? बोले क्या बताऊँ मैं आपको, आपके भेज द्वारा है तो हम तो बैठा है। क्या कि ये काम दिया है उनको कि फ़ोन लेना, तो फ़ोन लेना है तो क्या तकलीफ़? बोले वो आदमी बोलता है कि साहब वो हमने वहाँ पर काम दिया था, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ, और वो इसका जवाब दो। तो उससे बोलते हैं यहाँ तो ऐसा ही चलता है। यहाँ कोई तो आपकी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो आपको कहा है कि उन्होंने कह दिया था कल मिल जाएगा, 3 दिन में बाद मिल जाए तो समझ लेना कल ही मिला। बोले ऐसा बोलते क्या करें? वो बहुत होशियार थे, सज्जन थे, और गवर्नमेंट से रिटायर हुए थे, लेकिन इस बात को नहीं समझते थे। मैं इनने मालिक बना के बैठाया है मुझे, वो प्रेस की जिम्मेवारी से मुझे जवाब देना है। ख्याल में आई ना? हैं? यहाँ तो ऐसा ही है, ऐसा बोले। मैं आपको ऑर्डर दिया था तो कि उसने इतनी किताबें भिजवा देना, तो वो किताबें साहब मिली नहीं है। तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैं ये कहूँ देखूँगा, पूछता हूँ, मैं भिजवा हो नहीं हो जाएगी दबाना। वो कहते हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो वो आप समझ गए ना, टोटल जी कहते ऐसा कोई मुनीम न समझ ले। देखो अंतर मेरा कार्य नहीं, अंतरंग में ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। वो मुनीम भी सेठ है, साहूकार है, अंदर में नहीं माने अपना, और बाहर में व्यवहार में कहीं ऐसी बात नहीं करे कि ये अपना नहीं है। यदि वह सेठ के धन को चुरा कर अपना माने
तो गुमास्ता चोर होए। माने की बात है, चुरा के ले तो कहाँ जाएगा मालूम। ये सब वो जो मुनीम होते थे ना ऐसे, जो पार्टनर होते हिस्सेदार, तो उनको साल में मुनाफा मिला, मान लो 50,000 रुपया मिला, मुनाफा मिला, तो वो क्या करते थे, इतना खर्चा हो जाता था तो उठाते रहते थे साल में। तो हमने उनने साल में देखा अपनी की दुकान में से हमने 10,000 उठा लिए थे, वो खर्चा हो गए और 40,000 मेरे बचे थे। एक साल भर में वेतन का हिसाब के करते थे, तो यहीं जमा कर दो 8 आना सैकड़े रुपये, जो अधिकतम ब्याज देते थे वो दुकान वाले उन बाजार वालों को, तो मुनीम जी को भी वो देते थे। आप समझ गए ना। तो उनको वो तो पूंजी कहीं लगाना नहीं है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित उन्हीं के हाथ में है, वो तो किसी को देना नहीं है, तो वो वहीं जमा खर्च कर लेते थे। ऐसे उनके लाखों रुपया वहाँ जमा हो जाते थे। अब वो उसमें वो जमा पैसे को अपना माने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेठ के ही पैसे को अपना माने, कहे तो कि हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो चोर। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ वो सम्यक दृष्टि तदरूप परिणमित हो, है ना। तथापि अंतरंग में ऐसा सिद्धांत है कि यह कार्य मेरा नहीं है, यदि शरीर आश्रित वृत्त संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। देखो उसको शरीर को भी अपना माने, लिखा शरीर का लिखा, क्या लिखा, शरीर आश्रित वृत्त संयम को अपना माने। मैं उपवास कर रहा हूँ संयम कर, तो मैं इतना धर्मात्मा हूँ। वो वृत्त उपवास जो तुम कर रहा है वो पंचम गुणस्थान मान लो तेरा है, तो वो जो पंचम गुणस्थान के योग परिणति है तू उसे अपनी माने। जो भी एक देश शुद्ध निश्चय न से अशुद्ध निश्चय न से, आप समझिए, वो जो अपना मर्यादा शास्त्र की है वो मर्यादा के अनुसार माने वो नहीं, लेकिन वो वैसे ही उसको पूरा माने, तो उसने वास्तव में वो शरीर में एकत्व बुद्धि है। तो कहते शरीर जुदा है, देह जुदा, आत्म जुदा, यही तत्व को सार, ऐसा बोलते ना, ये तत्व का सार है क्या, शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, तो सब बोल देते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी शरीर की परिणति के वो देखो, कहते शरीर बीमार हो जाए तो रोए भी, इलाज भी कराए, ये भी कहे सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूँ, वो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उस श्रद्धा के लेवल पर यदि वो अपना शरीर में एकत्व बुद्धि आ जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो वो एक कैसे होता है, तो वो साहूकार मुनीम का उदाहरण उन्होंने दिया। अब ये साहूकार मुनीम को भी का स्वरूप समझाना पड़ेगा आज के लोगों को। जिस वक्त टोडरमल जी ने ये लिखा होगा उस वक्त तो हर बच्चा इस बात को जानता था। ये ललितपुर था, वहाँ एक बहुत बड़ी दुकान थी गल्ले के जो है ना खरीदने बेचने का, तो उसमें एक वो ऐसे ही मुनीम थे और वो सब चलाते थे। तो वो फर्म का नाम जो होता है वो चलाते थे। फिर वो उसका दिवाला, उस सेठ का वो बहुत दूर रहता था कहीं पर, उसने तो ललितपुर गांव ही नहीं देखा था। तो एक दिन जब उसने कहा कि फलां सेठ का दिवाला निकल गया है इसलिए अब मैं जाता हूँ, तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये सेठ जी नहीं थे। सारे गांव को किसी को भी पता नहीं था कि ये श्यामलाल ऐसा कुछ नाम था सेठ का, कि ये वो नहीं है। सब समझते हैं ये वो ही हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनका अब वो यहाँ कोई घाटा नहीं हुआ था, ये तो सब मुनाफे में चल रही थी दुकान, लेकिन वो घाटा दूसरी जगह हो गया, भागचंद सोनी का फेल हो गई, समझे ना। तो ये सब आगरा मागरा की जो पाटनी जी के पिताजी संभालते थे सब, ये सब हो गई। तो मालूम इन लोगों के पैसे ही उसमें जमा थे, तो उनने वो मकान वहाँ की दुकान इन पाटनी जी को ही दे दी, भागचंद सोनी ने। किनको? ये जो मंगनलाल जी इनके पिताजी हेड मुनीम थे, इनको ही दे दी। तो लोग उसमें तो रहते ही थे जी, और वही दुकान उसमें चलती थी। अब वो इनकी हो गई, और उन सेठ जी ने मालूम क्या किया, वो दुकान इन्हें भी बेच दी और किसी दूसरे को बेच दी बाद में।
हैं? फिर वो उसने इन पे दावा किया कि ये खाली करो हमारी दुकान, लेकिन हमें तो बेच दिया हुआ है। तो केस चला, इलाहाबाद हाई कोर्ट तक केस गया, 700 पेज की फाइल बनी और 10-20 वर्ष में निपट के उन्हें वो मकान उनके हाथ में रहा। क्या ऐसा होता था? तो ये गुमास्ता का स्वरूप भी समझाना पड़ेगा आज के लोगों को। तो अगर अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान करते हैं। ऊपर उदाहरण दे दिया कि सम्यक जीव के भी शुभाशुभ परिणाम पाए जाते हैं, तो वो कैसी पोजीशन होती है उसका उदाहरण ऊपर बता दिया। अब वो कोई कहता वो सविकल्प दशा से ही निर्विकल्प हो जाएगा। अब कहते कैसे हो जाएगा? सविकल्प को विकल्प का तो अभाव हो गया, निर्विकल्प में जाएगा ना। अपने गुरुदेव से ही फरमाते हैं इस बात में कि भाई शुभ भाव का अभाव हो करके शुद्ध भाव होता है ना, अशुभ का अभाव हो के शुभ भाव होता है। तो कहते जिसका अभाव हो करके जो भाव हो, यदि उसे उसका कारण कहेंगे तो फिर शुभ का कारण अशुभ हो जाएगा। हैं? और कई जीवों के अशुभ भाव भी शुभ भाव का अभाव हो के होते हैं, तो उनके भी अशुभ भाव भी शुभ का कारण शुभ भाव हो जाएगा। तो न्याय से तो सही नहीं बैठता है। फिर भी कोई जीव अशुभ भाव से सीधा शुद्ध भाव में नहीं जाएगा, पहले वो शुभ में आएगा और फिर उससे शुद्ध में जाएगा। ख्याल में आए ना? अरे उसको शुद्ध में जाने का विकल्प आया, इस भाव का ही नाम शुभ भाव है, तो शुभ में तो आ ही गया ना वो। तो क्या शुभ भाव का अभाव हो गया, शुद्ध में कैसे जाता है? तो निर्विकल्प का होगा ये आत्मा, तो इन विकल्पों को करते करते निर्विकल्प होगा, वो कहते हैं। कोई कहते हैं नहीं विकल्प का अभाव हो के निर्विकल्प होगा, तो विकल्प का अभाव हो के तो होगा, लेकिन उसके एक समय पहले तक विकल्प होगा। अभी आप लोग विचार करो सब के जब वो कर्ण लब्धि मारता है तो कैसे मारता होगा? वो यहाँ से शुरू से जाके क्षयोप समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर उसको विचार करते करते प्रायोग्य लब्धि। तो ये सारे अंतिम जब वो कर्ण लब्धि में गया, उसके एक समय पहले तक ये 4 लब्धियों के भाव क्रमशः होंगे। तो ये सब भाव शुभ भाव है ना, इन्हें विशुद्ध परिणाम कहते हैं। विशुद्ध से शुद्ध में गया तो उनको इसका ही अभाव हो गया, उसमें जाएगा ना। विकल्प क्षीण होते होते और विकल्प करते ही करते निर्विकल्प में जाएगा। तो अब ये बताते हैं कि सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान करते हैं। अब वो होता है विकल्पात्म अंतिम विकल्प का अभाव करके, और उसको उसके द्वारा हुआ कहा जाता है? देखो माँ बाप को छोड़ करके ही वो लड़की पति के साथ जाती है। आज तक मान लो वो पाटनी है, पाटनी की लड़की है, और उसने 7 फेरे बारे वो गाला कासली बाल के गले में माला डाली। तो वो कासली बाल की माला गले में डाली तो वो पाटनी ने डाली ना तो पाटनी से हुआ ना, और उसके पिता और भाई सहयोगी हैं कि शत्रु, क्योंकि वो उन्हीं का गोत्र छोड़ रही है। और इस लेवल तक छोड़ रही है कि कल ये कोई बाप से मरेगा ना तो भी उसे सूतक नहीं लगेगा, और ससुर मरेगा तो लगेगा। समझ में आ गया तुम्हारे ना? वो उस कुल का सूतक लगेंगे उस दिन से उसे, इस कुल के नहीं लगेंगे। माने इतना अपन छोड़ रही वो, सारी संपत्ति मकान गोत्र सब छोड़ रही, और उसके साथ जा रही, लेकिन उनको विरोधी तो नहीं कहा जा सकता। तो जिन विकल्पों में से निर्विकल्प होगा उनको ऐसा विरोधी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो पत्नी 50 वर्ष शादी हुए हो जाएं और वो पीहर में ही राग में ही उलझी रहे और अपने पति के घर को घर माने ही नहीं अपना, तो उसे समझाना पड़ेगा कि वो तो तू तो उस दिन ही छूट गई थी, वो तू नहीं रही उस दिन से। तो ये भी समझाना पड़ेगा यदि वो उससे निर्विकल्प का कारण सविकल्प को मान ले तो
सविकल्प की अवस्थाओं में कैसे कैसे विकल्प आते हुए वो निर्विकल्प होगा, तो वो सविकल्प होते 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 होगा, क्षीण होते होते, और उसको ही कहेंगे हम सविकल्प से निर्विकल्प, और उसको ही कहेंगे सर्वविकल्प का अभाव करके निर्विकल्प। एक ही चीज़ दो तरीके से कही जाती है, ख्याल में आई ना। उस बारीकी को हमें गहराई से पकड़ना होगा, समझना होगा। देखो, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। कदाचित माने कभी, है ना। वहाँ प्रथम भेद विज्ञान का स्वपर का करे। देखो ये आगे, पहले स्वपर भेद विज्ञान करेगा, मैं जुदा हूँ, आत्मा जुदा है। फिर नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित केवल चैतन्य चमत्कार अपना स्वरूप जाने। ये बहुत संक्षेप में निपटा दिया उनने स्वपर का भेद विज्ञान करे में। और आपको तो बहुत लंबा लंबा कर सकते हो, देह से भिन्न, राग से भिन्न, पति से भिन्न, पत्नी से भिन्न, मकान से भिन्न, जायदाद से भिन्न, फिर राग से भिन्न, केवल ज्ञान से। ऐसे कितने दिनों में ला सकते हो, धीरे धीरे जा करके। पश्चात पर का विचार भी छूट जाए, विचार करते करते विचार छूट जाए। विचार आप समझ गए ना, विचार बंद करने का विकल्प हो तो वो क्या है, वो विचार है ना। हम कह सकते हैं विकल्प का अभाव करके किया, लेकिन विकल्प का अभाव करना वो भी विचार का अभाव करना है। आगे ख्याल में क्या नहीं, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अपने में ए मैं हूँ, ए मैं हूँ, अनेक प्रकार माने चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर, अभी तो ये भी विचार ही है ना, सहज ही आनंद तरंग उठती है। उठाता नहीं है, वो आनंद तरंग उठाता है, वो तो उठती है आनंद तरंग, समझ गया ना। कि साहब मुझे वो नहाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं रोमांच हो जाएगा, तो मैं रोमांच कर लूँ। ऐसे रोमांच किया नहीं जाता है, रोमांच तो होता है, समझ आए ना। कोई खुशी का समाचार सुने तो अपन को जो प्रसन्नता होती है वो की नहीं जाती है ना, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार भी छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे। वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। अब एक वाक्य में पंडित जी ने, एक वाक्य माने एक पैरा में तीन सात लाइनें हैं ना, इनमें उनने यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। अभी पंडित जी की भाषा इस तरह की है कि एक आदमी को भी विरोध नहीं होगा, और हम यहाँ से शुरू से ही डंडा मारते जाएँ, डंडा मारते जाएँ, केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा समझाएं। तो केवल ज्ञान पर्याय है और वो प्रकट करना है, मोक्ष में होगी, ये सब बताने के बाद में, लेकिन वो द्रव्य स्वरूप नहीं है। द्रव्य में वो उन ऐसा नहीं समझा करके केवल ज्ञान भी है, उसमें दृष्टि हटाओ, उसमें से दृष्टि, ऐसे डंडा मारा है क्या, जैसे केवल ज्ञान में डंडा मार रहा हो। फर्क समझ जाए ना। तो टोडरमल जी से वस्तु का स्वरूप भी सीखना और उनकी प्रतिपादन शैली में वो भी देखना, कितनी विनम्रता, कितनी उसकी आवश्यकता है। ये ऐसा होता है कि हम जरा भी उसके नम्रता के साथ में निषेध करें तो वो निषेध नहीं मानता है। तो हमारी वाणी में ये ताकत होनी चाहिए कि वो निषेध भी पूरी तरह हो जाए और उसमें वाणी में भी कोई गड़बड़ नहीं हो, है ना। जो गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है कि 50 आदमी से ज़्यादा आप नहीं बुला सकते हो शादी में, इसलिए भाई साहब हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे। क्यों? ये बोले कि नहीं बोले? अपने 4 बेटियां हैं, 7 बेटियां हैं, फिर उनके ससुर हैं, फिर उनके जमाई है, फिर ये हैं, ये हैं। हमारा एक निवेदन है कि आप बेटी जमाई को भेज देना हमारे पास, हम आपको नहीं बुला सकते। मालूम? इस बात को अत्यंत प्रेम पूर्वक भी कही जा सकती है। तुम हो कौन हमारे? ये तो बेटी जमाई हमारे हैं, बस आ जाएंगे, ऐसे भी कहा जा सकता है। इस टोडरमल जी की भाषा में जो तत्व का प्रतिपादन है उसको हमें देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पैरा है। इस पर अपन कल भी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।